श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। धन डिगे यौवन डिगे राज तेज दिग जाए। सत्य वचन डिगे नहीं नवला युग प्रलय हो जाए। ओम सोहंग बरहम रूपाय बराहमने स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान। अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु नवल साहेब। हमने नवल कथा को महर्षि नवल संप्रदाय फिल्म में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास किया है। फिल्म के कुछ पात्र काल्पनिक हैं। अगर इस फिल्म में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो आदिवाल परिवार इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यह नवल कथा गुरु गादीपति श्री सुनील राम महाराज साहेब के चरणों में अर्पित की जा रही है। वीडियो निर्माता दीपक बंसी राम गणेश राम महाराज आदिवाल। सहयोग गिरधारी राम महाराज आदिवाल और आदिवाल परिवार। पाठ नंबर 6। इसमें महर्षि नवल साहेब के पारिवारिक जीवन के इतिहास का वर्णन किया गया है। महर्षि नवल स्वामी का पारिवारिक जीवन। महर्षि नवल स्वामी एक सिद्ध एवं तत्वज्ञानी महात्मा थे, किंतु उनका पारिवारिक जीवन एक साधारण गृहस्थ की तरह था। आपका प्रथम विवाह नागौर में हुआ था। उस समय उनकी 25 वर्ष की थी। वे अपनी पत्नी को भी भक्ति मार्ग में ले गए और करत करत अभ्यास के इम्ति होत सुजान की कहावत चरितार्थ हुई, अर्थात उनकी भक्ति भी परिपक्व हो गई। एक दिन किसी मृतक व्यक्ति की अर्थी आ रही थी तो माताजी ने अनायास ही स्वामी जी से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मुर्दे को जिंदा कर दूं। किंतु स्वामी जी तो भगवान की माया को पूर्ण रूप से जानने वाले थे। उन्होंने इस बात को ईश्वर इच्छा के विपरीत माना और कह दिया नहीं। उस समय अर्थी कुछ दूर थी, किंतु मुर्दा जब नजदीक आने लगा तब माताजी ने पुनः कहा, साहेब यदि आज्ञा हो तो मैं इस अर्थी को वापस लौटा दूं। तब नवल स्वामी ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार तब अर्थी उनके पास से ही गुजर रही थी तो न जाने क्यों माताजी ने फिर उस मुर्दे को जिंदा कर देने की बात कही। तब महर्षि नवल ने कुछ नाराजगी सी प्रकट करते हुए कहा, जब मैंने तुमसे साफ इनकार कर दिया तो बार बार पूछना ठीक नहीं है। इसके बाद माताजी अपना झाड़ू टोकरी लेकर रावले में चली गई। रावले में सफाई करते समय एक बैल बीच में खड़ा था जिसे वे हटाना चाहती थी, किंतु वो हटा नहीं। तब माताजी ने यूं ही कह दिया, मर्रे हटता ही नहीं है। उसी समय वह बैल मर गया। महर्षि नवल स्वामी इस बात को सुनकर काफी दुखी हुए और उन्होंने हरि इच्छा की प्रबल मानते हुए माताजी से कहा, अब आप भी पधारो। फिर क्या था, एक ब्रह्मनिष्ठ की वाणी थी। उन्हीं ने अपना काम किया और तीसरे ही दिन माताजी स्वर्ग सिधार गई। माताजी ने एक पुत्रा को जन्म दिया था जो भक्त लादूराम जी के नाम से विख्यात हुए। श्री लादूराम जी महाराज के 3 पुत्रा हुए। बड़े वाले मनाराम जी, दूसरा सदाराम जी, तीसरा नेमाराम जी। स्वामी जी का दूसरा विवाह। स्वामी जी की लीला अभी अधूरी थी। न जाने भगवान को इस पृथ्वी पर उनसे क्या क्या काम करवाने शेष थे। नवल स्वामी की इस स्थिति को भली भांति जानते हुए भी समाज के लोगों को शांति नहीं थी। माताजी की मृत्यु के करीब 1-1.5 साल बाद वे स्वामी जी से दूसरी शादी के लिए आग्रह करने लगे। स्वामी जी की कतई इच्छा नहीं थी कि वे दूसरा विवाह करें, किंतु परिवार वालों ने नागौर जिले के मुंडवा ग्राम में उनकी दूसरी शादी करवा दी। नवल स्वामी यद्यपि मोह माया से परे थे, किंतु उन्होंने गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन किया। आपकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र तथा 2 पुत्रियां हुई। पुत्रा का नाम हरिराम तथा पुत्रियों का नाम रिधा व दीपा था। श्री हरिराम जी महाराज के 3 पुत्रा हुए हैं, बड़े भदास जी, दूसरे अंदाराम जी, तीसरे शिवलाराम जी। यह एक शास्त्रा सम्मत तथ्य है कि किसी महान व पवित्रा आत्मा के संपर्क में कोई विशेष शक्ति ही आया करती है।
और स्वामी जी की दूसरी पत्नी की स्थिति भी वैसी ही बन गई जैसी पहले वाली की थी। वे भी नवल स्वामी द्वारा प्रदत्त भक्ति मार्ग को अपनाकर वचन सिद्ध हो गई। किंतु होई ही वही जो राम रचि रखा। एक बार गांव के कोतवाल के रस सत्संग था। वहां नवल स्वामी की पत्नी माताजी भी सत्संग में गई थी। कोतवाल ने सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद वितरण किया, जो जातिगत ऊंच नीच के कारण माताजी को सबके बाद में दिया गया। इस अपमान से माताजी को क्रोध आ गया और उन्होंने कोतवाल को स्वर्ग सिधारने का श्राप दे दिया। तत्पश्चात कोतवाल की मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनकर नवल साहेब को काफी ठेस पहुंची और उन्होंने कोतवाल की असामयिक मृत्यु का दोष माताजी को मानते हुए माताजी को भी संसार से विदा हो जाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप दूसरी माताजी भी दूसरे ही दिन स्वर्ग सिधार गई। दयाल साहेब का अवतरण। ईश्वर की योग माया ने महर्षि नवल साहेब की 2 विवाहित पत्नियों को अखंड ज्योति में विलीन कर दिया। तब ऐसा माना जाने लग कि महर्षि अकेले ही रहना चाहते हैं। किंतु उनके न चाहते हुए भी परिवार और समाज ने उनका नाता एक ऐसी विदुषी से करवाया जिसका नाम जुम्मा देवी था। इसी जुम्मा देवी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो नवल पंथ के प्रवर्तक होने के साथ साथ स्वामी दयाल साहेब के नाम से विख्यात हुए। दयाल राम जी जब 25 वर्ष के हुए तो इनका विवाह मेहता नाम की एक कन्या जो गांव जैतारण से कर दिया गया। महर्षि नवल साहेब की विशेष कृपा और आशीर्वाद से युवक दयाल राम जी एक उच्च कोटि के संत हो गए। किंतु उस समय तक परिवार के भरण पोषण का जिम्मा संत दयाल राम जी पर आ गया था। ऐसी स्थिति में हरसोलाव गांव में रहना उनके लिए दुश्वार हो गए था। इसलिए वे अपनी माता जुम्मा एवं पिता नवल स्वामी को लेकर जोधपुर आ गए और अपनी धर्मपत्नी के साथ मजदूरी कर गुजर बसर करने लगे। जोधपुर में वे कभी घोड़ों के चौक में तो कभी लखारों का मोहल्ला में मेहनत बेगार कर अपना काम चलाते थे। परंतु ऐसी खानाबदोश की सी स्थिति कहां तक चल सकती थी। आखिर इस अस्थायी निवास से तंग आकर दयाल साहेब की पत्नी ने बाईजी के तालाब के पास एक जमीन किराए पर ली और उसमें झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सत्य है, संसार में पुरुषार्थ ही बड़ा होता है। पुरुषार्थी लोग अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ईश्वर की इस रचना के संचालन में सहायक सिद्ध होते हैं। भगवान की इच्छा थी। जमीन के मालिक ने दयाल स्वामी से कहा कि इस जमीन पर मैं आपको पक्के मकान बनवा देता हूँ। आप मुझे 2-2 रुपए प्रति माह की किश्त देकर चुका देना। दयाल स्वामी की स्वीकृति के बाद उसने उस जमीन पर एक रिहायशी मकान और एक रसोईमय बरामदे के बनवा दिए, जिन पर कुल खर्च रु 120 आया। मेहता माँ ने मजदूरी कर ये सभी रुपए मालिक को चुका दिए। इधर दयाराम जी 4 रुपए प्रति माह की नौकरी करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजर चलता था। इस प्रकार दयाल साहेब जोधपुर नगर के स्थायी निवासी हो गए। समयांतर्गत दयाल साहेब के 11 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम चोखाराम था। चोखाराम पूर्व जन्म के संस्कारों से संबंध उनके एक विशेष प्रतिभावान पुत्र थे, जिसे महर्षि नवल स्वामी ने अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया। इतना ही नहीं, अपितु नवल स्वामी ने बालक चोखाराम को भवागन द्वारा दी गई एक बख्शीश माना और इसी के अनुरूप उन्होंने चोखाराम का नाम बदलकर रामबख्श रखा। इन्हीं रामबख्श साहेब ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देश बर्मा, बहरीन, अबुधाबी, दुबई, ईरान, इराक, पाकिस्तान तथा मंडला आदि देशों में महर्षि नवल स्वामी और नवल पंथ का शानदार पताका फहराई, जिनकी गौरव गाथा बाप जी की सत्संग के माध्यम से अनेकों संत महंत आज भी बड़े चाव से गाते हैं। जय गुरु नवल साहेब।